ये सभी शब्द अंग्रेजी बोलने के लिए रट लीजिए, क्योंकि ये शब्द बहुत ही फायदेमंद है अंग्रेजी बोलने के लिए। क्योंकि सेलेक्ट करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लाया हूँ जो अंग्रेजी बोलने के लिए काफी जरूरी है। इस वीडियो में इन सभी शब्दों का प्रयोग सीखेंगे, जैसे दैट्स व्हाट, अदरवाइज, इवन देन, एज सुन एज, दैट्स वेयर, इधर और, इवन इफ, एज वेल एज, ऐसे कई सारे शब्द हैं। तो शब्द है पहला और एल्स। और एल्स का मतलब है वरना, और इसका प्रयोग करते हैं अपोजिट के लिए। मतलब ये प्रयोग किया जाता है एज अ कंजंक्शन, मतलब दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए। एग्जाम्पल इस प्रकार से है, काम जल्दी पूरा करो वरना वो पैसे नहीं देगा। सिचुएशन समझिए कि आप किसी का काम कर रहे हैं और आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं जल्दीबाजी से, तो इसलिए उसमें बोला जाता है कि काम जल्दी पूरा करो वरना वो पैसे नहीं देगा। कंप्लीट द वर्क सून और एल्स, वरना ही विल नॉट गिव मनी, वो पैसे नहीं देगा। अंग्रेजी सीखो वरना परीक्षा पास नहीं करोगे। लर्न इंग्लिश और एल्स यू विल नॉट पास द एग्जाम। यहाँ पर देखिए लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखो, वरना मतलब और एल्स, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। दो सेंटेंस को, दो क्लाउज को जोड़ने का काम और एल्स करेगा। अब देखिए और एल्स के बाद इवन देन है। इवन देन का मतलब है फिर भी। जब भी आप बोलते हैं फिर भी तो प्रयोग करेंगे इवन देन। इवन देन मतलब फिर भी, इसका प्रयोग करते हैं कंजंक्शन के रूप में। आप देखते हैं कंजंक्शन के अलग अलग तरीके से प्रयोग करना। उसके पास बहुत पैसे हैं फिर भी वो खुश नहीं है। ही हैज लॉट्स ऑफ मनी इवन देन, फिर भी ही इज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। तो इवन देन क्या कर रहा है, ये दो क्लाउज को, दो सेंटेंस को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम, जोड़ने का काम, ज्वाइन करने का काम कर रहा है। मैंने काम किया फिर भी उसके साथ गया। मैं काम किया, जो मेरा करना था वो मैंने कर दिया, फिर भी उसके साथ काम करने गया। आई वर्कड इवन देन आई वेंट विद हिम। यहाँ पर देखिए इवन देन जो है ये दो सेंटेंस, दो क्लाउज के बीच में है। अब अगला शब्द है इवन इफ। अब इवन इफ का मतलब होता है भले ही। आप भले ही जैसा आप बोलते हैं तो वहां पर आप इवन इफ प्रयोग करेंगे। जैसे इसका प्रयोग करते हैं अग्री के लिए। जब आप किसी से सहमत होते हैं कि अगला कुछ भी करे लेकिन मैं उससे सहमत हूं, कंजंक्शन के रूप में ये प्रयोग होगा। भले ही तुम मुझे गाली दो फिर भी मैं बात करूंगा। तो यहाँ पर सिचुएशन समझिए, भले ही अगला कुछ करे, इवन इफ यू अब्यूज मी, भले ही तुम मुझे गाली दो, आई विल टॉक, मैं बात करूंगा। भले ही वो पैसे नहीं दिया फिर भी मैं उसे सामान दूंगा। इवन इफ ही डिडंट गिव मनी, भले ही वो पैसे नहीं दिया, आई विल गिव हिम प्रोडक्ट, मैं उसे सामान दूंगा, प्रोडक्ट दूंगा। अगला शब्द है ऑल्दो, और इसका मतलब है हालांकि। जिससे आप बोलते हैं हालांकि, मतलब ऑल्दो का प्रयोग करते हैं। इससे आप बोलेंगे ऑल्दो मीन्स हालांकि। ये भी एक कंजंक्शन है, प्रयोग ये भी करेगा दो सेंटेंस से दो क्लॉज को जोड़ने के लिए। हालांकि वो बीमार हैं फिर भी काम किया। ऑल्दो ही इज इल येट, मतलब फिर भी ही वर्कड, वो काम किया। हालांकि प्रिया गरीब हैं फिर भी गरीबों की मदद करती है। ऑल्दो प्रिया इज पुअर येट शी हेल्प्स द पुअर। यहाँ पर ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, गरीबों की, नाउन के लिए द पुअर प्रयोग करते हैं और ये पुअर एडजेक्टिव है। आगे है दैट्स व्हाट, और इसका मतलब है वही तो। इसका प्रयोग करते हैं कोई मैटर के लिए, कोई चीज के लिए, और ये भी कंजंक्शन है। इससे वही तो मैं कह रहा था। अब मैं कुछ कह रहा था लेकिन अगला कोई भी मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन एट द एंड उस बातों से सहमत हो गया, तो मैं उसमें बोलता हूँ वही तो मैं कह रहा था। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, वही तो रवि पढ़ रहा है।
दैट्स व्हाट रवि इज रीडिंग या फिर स्टडिंग। तो ऐसा आप समझिए कि जब ग्रुप में डिस्कशन होता है तो वहां पर मैं किसी टॉपिक को बता रहा था कि रवि पढ़ रहा है, वही पढ़ रहा है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। जब रवि से पूछा गया कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तो रवि ने वही बताया जो मैं पहले बोल रहा था। अब अगला शब्द देखते हैं कि किस प्रकार से दैट्स व्हाट हो चुका है। अब है दैट्स वेयर और इसका मतलब है वही तो। अब ये वही तो किसके लिए प्रयोग होता है, क्यों होता है, वो देखते हैं। जैसे ये भी बात करता है प्लेस के लिए, कोई भी जगह के लिए, और ये भी प्रयोग होता है कंजंक्शन के रूप में। इतना कंफर्म है। वही तो रवि रहता है मतलब कोई प्लेस की बात है, तो दैट्स वेयर रवि लिव्स। वहीं तो हम लोग मैच खेलते हैं, कोई प्लेस की बात है, तो दैट्स वेयर वी प्ले द मैच। तो ऐसे यहाँ पर प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है दैट्स हुम और इसका मतलब है उसी को तो। जब आप बोलते हैं उसी को तो, और इसका प्रयोग किस तरीके से करते हैं वो भी देख लेते हैं। ये उसी को तो इसका हिंदी मीनिंग है, और ये प्रयोग करते हैं किसी पर्सन के लिए, और वो पर्सन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट मतलब वो सब्जेक्ट के वर्ब के बाद आएगा, और ये भी कंजंक्शन है। उसी को मैंने पैसे दिया था, तो पैसे तो मैंने दिया, तो मैंने सब्जेक्ट हो जाएगा। ये उसी को जो लिखा हुआ है, ये उसी को का अंग्रेजी होगा दैट्स हुम। दैट्स हुम आई गेव मनी, उसी को तो मैंने पैसे दिया था। उसी को तो रवि पीट रहा था, दैट्स हुम रवि वॉज बीटिंग। इसका प्रयोग आप ऐसे कर सकते हैं इशारा करके कि कोई उधर से आ रहा है और मैंने कहा उसी को तो रवि पीट रहा था, उसी को तो मैंने पैसे दिया था। इशारा करके भी आप प्रयोग इसका कर सकते हैं। अगला शब्द है दैट्स व्हाई और इसका हिंदी मतलब है इसीलिए। अब इसीलिए जैसे आप बोलते हैं उसके लिए दैट्स व्हाई है। इसे दैट्स व्हाई का प्रयोग करते हैं किसी मैटर के लिए, और ये भी कंजंक्शन के रूप में प्रयोग होगा। वो सो रहा है इसलिए मैं काम कर रहा हूं। ही इज स्लीपिंग दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग। उसे बुखार है इसलिए वो ऑफिस नहीं गया। ही हैज अ फीवर दैट्स व्हाई ही डिडंट गो टू ऑफिस। यहाँ पर आप ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं दैट्स व्हाई का। अगला शब्द है दैट्स हाउ और उसका मतलब है इसी तरह। जब भी आप बोलते हैं इसी तरह तो वहां पर दैट्स हाउ प्रयोग करेंगे। जैसे इसका प्रयोग करते हैं वे के लिए कि आप किसी तरह से, किसी रास्ते से आपने कोई काम किया, किसी वे से आपने कोई काम किया। ऐसे इसी तरह उन लोगों ने मैच हारा। अब मैच हारने का वो वे बताया जा रहा है कि क्या गलतियां की उन लोगों ने, तो दैट्स हाउ दे लॉस्ट द मैच। इसी तरह मैं काम करता हूं, मेरा काम करने का तरीका, मेरे काम करने का वे यही है, तो दैट्स हाउ आई वर्क। इसी तरह मैं काम करता हूं। अब अगला शब्द है अदरवाइज और इसका मतलब है नहीं तो। अब नहीं तो जैसे बोलते हैं तो उसके लिए आप अदरवाइज प्रयोग करते हैं। इसे ये प्रयोग करते हैं कंडीशन के लिए कि आप कोई शर्त रख लेते हैं कि अगर आप ये नहीं करोगे तो ऐसा कुछ होने वाला है। जैसे बाजार जाओ नहीं तो लेट हो जाएगा। तो भाई नहीं तो जैसे ही बोला गया तो उसके लिए अंग्रेजी में शब्द है अदरवाइज। यहाँ पर जैसे कि गो टू मार्केट, बाजार जाओ, अदरवाइज नहीं तो यू विल गेट लेट, तुम लेट हो जाओगे। तो होना के लिए गेट प्रयोग हो गया। उससे मिलो नहीं तो वो पैसे नहीं देगा। मीट हिम, उससे मिलो, अदरवाइज नहीं तो ही विल नॉट गिव मनी, वो पैसे नहीं देगा। तो इससे आप प्रयोग करके कई सारे सेंटेंसेस बड़े ही आसानी से आप बना सकते हैं। अगला शब्द है इधर और, इसका मतलब है या तो ये। इस प्रकार से प्रयोग करते हैं या तो ये। इसे इसका मीनिंग है या तो ये, और ये प्रयोग करते हैं ऑप्शन के लिए। इससे या तो रवि या तो अमन बाजार गया है।
अब यहाँ पर कंफर्म नहीं है, दो लोगों पर ऑप्शन है कि या तो रवि या तो अमन, तो इसे बनाते हैं इधर रवि या तो सुमन। तो और सुमन बाजार गया है, हैज गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पर एक इसका ट्रिक समझ लीजिए कि इधर और जैसे आप प्रयोग करते हैं तो और के बाद जो भी नाउन आता है उसके अनुसार वर्ब कंसिडर किया जाता है। तो अमन सिंगुलर है तो है जाएगा, अगर यहाँ पर यू आ जाता तो यहाँ पर हैव आ जाता, इससे आप ध्यान में रखेंगे। या तो तुम या तो वो उसे पीटा, इधर यू और ही बेट हिम। ये बेट यहाँ पर V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है इस वजह से। अब अगला शब्द है वेयर एज, और इसका मतलब है हिंदी में जबकि। और इसका प्रयोग क्यों करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं अपोजिट के लिए, जब आप कोई भी चीजें उल्टा बताते हैं। और ये भी कंजंक्शन होता है, इससे वो सो रहा है जबकि अमन काम कर रहा है। देखिए अमन वो सो रहा है और अमन काम कर रहा है, ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पर इसका सोने का अपोजिट काम करना हो गया। तो ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है, वेयर एज जबकि अमन इज वर्किंग, अमन काम कर रहा है। सौरभ पढ़ा लिखा है जबकि रिया वो शिक्षित है। सौरभ इज एजुकेटेड, सौरभ पढ़ा लिखा है, वेयर एज जबकि रिया इज अनएजुकेटेड, रिया अशिक्षित है, अनपढ़ है, ऐसे बोलते हैं। अगला शब्द है सो दैट, और इसका हिंदी मतलब होता है ताकि। इसका प्रयोग कब करते हैं? इसका भी प्रयोग आप करते हैं एक कंजंक्शन के रूप में। इससे मैं टहलता हूं ताकि फिट रह सकूं या फिट हो सकूं। तो आई वॉक सो दैट आई मे बी फिट, यहाँ पर मे बी फिट मतलब मैं फिट हो सकूं। रवि उसे पैसे दिया ताकि वो कार खरीद सके। तो रवि गेव हिम मनी, रवि उसे पैसे दिया, सो दैट ताकि ही कैन बाय अ कार, ताकि वो कार खरीद सके। यहाँ पर इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द आप इस प्रकार से आप देखेंगे कि किस प्रकार से आप बिकॉज का प्रयोग करते हैं। आप देखिए बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, जैसे आप बोलते हैं क्योंकि, तो वहां पर आप बिकॉज का प्रयोग करते हैं। जैसे बिकॉज का प्रयोग आप करते हैं एक कंजंक्शन के रूप में। मैंने उसका मदद नहीं किया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं था। आई डिडंट हेल्प हिम, मैंने उससे मदद नहीं किया बिकॉज क्योंकि आई डिडंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं था। वो ऑफिस नहीं गया क्योंकि उससे बुखार है। He didn't go to office because he has a fever। यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं बिकॉज मतलब क्योंकि, ये सेंटेंस के बीच में प्रयोग होता है। अगला शब्द है नीदर। अब नीदर का प्रयोग कैसे करते हैं? देखिए वो भी नहीं के लिए। ये सेंटेंस में आप कब प्रयोग करते हैं? सिचुएशन समझिए। सेंटेंस तो नेगेटिव होता है, लेकिन जब आप किसी भी चीजों को आप रिपीट करते हैं, जब आप किसी भी चीजों को दोहराने का काम करते हैं तो वहां पर प्रयोग करेंगे। जैसे वो भी बाजार नहीं गया। किसी ने कहा कि सुमन बाजार नहीं गया, सुमन बाजार नहीं गया। तो अब सुमन बाजार नहीं गया तो किसी ने कहा रिपीट में कि वो भी नहीं गया, सुमन नहीं गया तो वो भी नहीं गया, तो रिपीट कर दिया। तो रिपीट जब आप करते हैं तो वहां पर आप इसका पूरा सेंटेंस ऐसे नहीं बनाए कि ही डिडंट गो टू मार्केट ईदर, आप यहाँ पर बोल सकते हैं नीदर डिड ही, ऐसे आप बना सकते हैं। रवि भी स्कूल नहीं जाता है, नीदर डज रवि, क्योंकि तुम लोग स्कूल नहीं जाते हो तो रवि भी नहीं जाता है, तो ऐसे रवि भी नहीं जाता। रिपीट के लिए नीदर डज रवि, जैसा टेंस वैसा हेल्पिंग वर्ब आप लगा देंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अब अगला शब्द है वो देखिए एज सुन एज, और एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, और ये भी एक कंजंक्शन है। इसका प्रयोग तब करते हैं जब एक काम कंप्लीट हुआ और उसके तुरंत बाद दूसरा काम स्टार्ट हो गया। जैसे ही वो आया वो रोने लगा। अब ये वो जो है यहाँ पर तुम यहाँ पर लगा दे तो बेहतर रहेगा।
कि जैसे ही वो आया तुम रोने लगा। एज सुन एज ही कैम, जैसे ही वो आया तुम रोने लगा। तो यू बिगेन टू क्राई। तो जैसे होता है ना, बच्चे घर में होते हैं तो जैसे ही कोई आया तो वहां पर वो रोने लगा। घर में पापा आया, मम्मी पीटी है तो रोने लगा। ऐसा अलग अलग सिचुएशन आप रख करके आप बना सकते हैं। जैसे ही उसने पैसे दिया वैसे ही अमन ले लिया। जैसे ही एज सुन एज ही गेव हिम मनी, जैसे ही उसे पैसे दिया, उसने उसे पैसे दिया, अमन टुक, अमन ले लिया। यहाँ पर इससे प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है देखिए एज वेल एज, और इसका मतलब होता है साथ ही साथ। जैसे आप साथ ही साथ, ये भी आप कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं। वो अंग्रेजी साथ ही साथ हिंदी बोलता है, वो अंग्रेजी साथ ही साथ हिंदी। तो ही एज वेल एज हिंदी स्पीक्स इंग्लिश। तो यहाँ पर आप समझिए कि वो अंग्रेजी बोलता है साथ ही साथ हिंदी बोलता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अंग्रेज को आप यहाँ पर एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि अंग्रेज इंग्लिश बोलता है, चाहे वो ब्रिटिश के हो चाहे अमेरिकन हो, तो वो अंग्रेजी बोलता है। लेकिन कोई ऐसे भी लोग हैं जो हिंदी भी जानता है, तो वहां पर आप बोल सकते हैं वो अंग्रेजी बोलता है साथ ही साथ हिंदी भी बोलता है। मैंने उसे फोन साथ ही साथ लैपटॉप दिया। तो आई गेव हिम अ फोन, मैंने उससे फोन दिया, एज वेल एज लैपटॉप, साथ ही साथ लैपटॉप भी दिया। तो साथ ही साथ लैपटॉप इससे प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है एज फार एज, और इसका हिंदी मतलब है जहां तक। जहां तक, वहां पर आप एज फार एज प्रयोग करते हैं, यह भी कंजंक्शन है। कंजंक्शन का इतना महत्वपूर्ण शब्द है ये सभी, ये अंग्रेजी बोलने के लिए काफी जरूरी है और अलग अलग तरीके से इसे प्रयोग करते हैं। जहां तक मैं जानता हूं वो अमीर है। एज फार एज आई नो ही इज रिच। जहां तक अंग्रेजी की बात है वो जानता है। एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न्ड ही नोज, वो जानता है। अगला शब्द है हाउ फार, और इसका मतलब है कितना दूर। हाउ फार का मतलब है कितना दूर, जिससे आप बोलते हैं डिस्टेंस के लिए प्रयोग करते हैं। कितना दूर वो गया। हाउ फार डिड ही गो, कितना दूर तुम्हारा घर है। हाउ फार इज योर हाउस, यहाँ पर ऐसा प्रयोग करते हैं कि हाउ फार इज योर हाउस, कितना दूर तुम्हारा घर है। कितना दूर वो गया, कितना दूर तुम पढ़ लिया, कितना दूर तुमने ये काम कर लिया। तो यहाँ पर इससे आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। अब है एज गुड एज, और इसका मतलब है हिंदी में जितना उतना। जितना उतना जैसे आप बोलेंगे तो वहां पर एज गुड एज प्रयोग करेंगे। जैसे इसका प्रयोग करते हैं आप पॉजिटिव डिग्री में। डिग्री तीन प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री यहाँ पर है कि रवि जितना अच्छा है उतना सुमन नहीं है। सुमन इज नॉट, सुमन नहीं है सो गुड एज रवि, रवि के जितना अच्छा। तुम जितना तुम तेज हो उतना सौरभ नहीं है। सौरभ इज नॉट, सौरभ नहीं है सो इंटेलिजेंट एज यू, तुम्हारे जितना तेज नहीं है। तो कौन नहीं है? सौरभ नहीं है। तो ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।